अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कमसिन शहीद राशिद मनहास। राशिद मनहास 17 फरवरी 1951 को पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की। इसके बाद अपने ख़ानदान के साथ कुछ अर्सा रावलपिंडी में मुक़ीम रहे और तालीम का सिलसिला भी जारी रखा। उनका ख़ानदान कराची मुंतकिल हुआ तो राशिद मनहास भी अपने वालिदैन के साथ कराची आ गए, जहाँ उन्होंने बकिया तालीम कराची के सेंट पैट्रिक स्कूल से हासिल की। राशिद मनहास को बचपन से पायलट बनने का शौक़ था। उन्होंने अपने घर पर भी खिलौना जहाज़ों के बहुत से मॉडल इकट्ठे कर रखे थे। ये उनका पसंदीदा मशगला था। आपके वालिद मोहतरम अब्दुल मजीद मनहास, जो कि इंजीनियर थे, उनको अपने बेटे के शौक़ से मुकम्मल आगाही थी। उन्होंने अपने बेटे की ख्वाहिश का खास ख्याल रखा और उसी के मुताबिक अपने बेटे की तरबियत रहनुमाई की। बिला आगर वो दिन आ गया जिसका ख्वाब राशिद मनहास बचपन से देखते चले आए थे। उन्होंने 1967 में पाकिस्तान एयरफोर्स में बतौर कैडेट शमूलियत इख्तियार की। दौरान मुलाजमत तरबियत मुकम्मल होने पर 1971 में वो बाकायदा एयरफोर्स का हिस्सा बन गया। अब उनका ओहदा पायलट ऑफिसर का था। 20 अगस्त 1971 का दिन तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। तमाम हवाबाज हस्बे मामूल अपनी तरबियती प्रवास के लिए तैयार खड़े थे। सब बेहद खुश और पुरजोश दिखाई दे रहे थे। कराची में वाक़या पाकिस्तान एयरफोर्स के इस हवाई अड्डे पर बड़ी रौनक थी। तमाम हवाबाज आज मामूल से हटकर सीनियर पायलट के बगैर जहाज़ उड़ाने के लिए ताज़ा दम दिखाई दे रहे थे। वो अपने तैयारों में सवार होने लगे, इंजन स्टार्ट किए और पल भर में प्रवास बनने का तैयार हो गया। राशिद मनहास भी अपने T-33 ट्रेनर्स जेट में प्रवास के लिए तैयार बैठे थे कि अचानक एयरपोर्ट पर एक गाड़ी नमदार हुई। इस गाड़ी में उनका फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर मतीउर रहमान बैठा था। ये गाड़ी दूसरे तैयारों के सामने से गुजरती हुई राशिद मनहास के तैयारे के पास अगर रुकी और उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें रुकने का इशारा दिया। राशिद मनहास समझे कि शायद इंस्ट्रक्टर उन्हें आखिरी वक्त में कुछ मजीद हिदायत देना चाहता है। उन्होंने इंस्ट्रक्टर के इशारे पर कार्ड खोल दिया। मतीउर रहमान उनके जहाज़ में दाखिल हो गए और पायलट की सीट खुद संभाल ली। राशिद मनहास की समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने ये प्रवास अकेले ही करनी थी, तो इंस्ट्रक्टर किसके लिए जहाज़ में उनके साथ आ बैठा है। वो अभी गुंगू की कैफियत में थे कि मतीउर रहमान ने जल्दी से जहाज़ का इंजन स्टार्ट किया और जहाज़ ने उड़ान भर ली। राशिद मनहास से भी सूरत हाल जांचने की कोशिश ही की थी कि मतीउर रहमान ने दुश्मन मुल्क को इत्तला दी कि वो पाकिस्तान का त्यारा और कीमती जहाज़ चुरा कर ला रहा है। राशिद मनहास ने फ़ौरन एयरबेस के कंट्रोलर रूम को इत्तला दी कि वो मेरा जहाज़ अगवा कर लिया गया है। ये सुनते ही मतीउर रहमान ने राशिद मनहास के सर में ज़रब लगा के बेहोश कर दिया, लेकिन जल्द ही राशिद मनहास होश में आ गया। उन्होंने देखा कि उनका त्यारा तेज़ रफ्तारी से दुश्मन मुल्क भारत की तरफ बढ़ रहा था। फौरी इमदाद का इम्कान ना पाकर राशिद मनहास ने हालात को देखते हुए खुद ही कुछ करने का सोचा। वो भाग चुके थे कि मतीउर रहमान वतन से गद्दारी करके इंतहाई कीमती भारत से ले जाना चाहता है। उन्होंने मतीउर रहमान से जहाज़ को कंट्रोल हासिल करने के लिए कोशिश शुरू कर दी। भारतीय सरहद से जहाज़ का फासला तेज़ी से कम होता जा रहा था। जहाज़ अगर भारतीय हदूद में दाखिल हो जाता तो दिफाए पाकिस्तान को कंट्रोल करना सिर्फ नाकाबिल इत्तलाफी नुकसान पहुँच सकता था, बल्कि उसके साथ आलमी सतह पर जंग हंसाई का सामान भी होता। जब जहाज़ भारतीय सरहद से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर था, राशिद मनहास ने सूरत हाल की संगीनी को भांपते हुए अपनी जान कुर्बान करने की कीमत पर वतन के दिफा का फैसला कर लिया। उन्होंने जराइत और बहादुरी का सबूत देते हुए जहाज़ का रुख अचानक ज़मीन की तरफ मोड़ दिया। इस गैर मुतवक्का सूरत हाल से मतीउर रहमान बौखला गया और बौखलाहट में वो जहाज़ पर काबू न रख सका। जहाज़ कलाबाजियाँ खाते हुए ज़मीन पर आ रहा और एक ज़ोरदार धमाके के नतीजे में टुकड़े टुकड़े हो गया। अगरचे जहाज़ के दोनों सवार जिंदगी की बाजी हार गए, मगर इनमें से एक को शहीद वतन का एजाज़ हासिल हुआ और दूसरा गद्दार वतन कहलाया। नौउम्र हवाबाज राशिद मनहास ने वतन अजीज़ पर अपनी जान निछावर कर दी, मगर उसकी सलामती पर आंच न आने दी। राशिद मनहास ने अपनी बेमिसाल कुर्बानी से बहादुरी की एक नई दास्तान रकम की। वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले शहीद थे जिन्हें फौज के सबसे बड़े एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। आप ये एजाज़ पाने वालों में सबसे कम सिन भी हैं। हमें मादरे वतन के उन नज़ीम बेटों पर हमेशा नाज रहेगा जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करके अपने वतन की हिफाजत और हुर्मत पर आंच न आने दी। वतन से महर व वफा जिस्म व जान का रिश्ता है। वतन है बाग तो फिर बागबान का रिश्ता है। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।